साढ़े साती पूर्ण हो जाने के बाद जब शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण यानी प्रिय राशि स्थान में जब वक्री हो रहे हों, एक तरह से उनको जब चेष्टा बल प्राप्त हो रहा हो, पराक्रम भाव की ऐसी स्थितियों में शनिदेव का होना कामकाजी जीवन के लिए अद्भुत और शानदार संकेत है। हम यहाँ इस विषय की वृहद चर्चा आपके समक्ष रखेंगे। ये भी जानकारी दे दें कि धनु राशि के जातकों के लिए जून 2023 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ शुरुआत। 5-6 जून चंद्रमा का प्रभाव धनु राशि स्थान में, शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में 17 जून से वक्री हो जाएंगे। इनको चेष्टा बल प्राप्त रहेगा, यानी धनेश और पराक्रम भाव के अधिपति एक तरह से पराक्रम में, तीसरी दृष्टि पंचम पर, तो वहीं पर सातवीं दृष्टि नवम और साथ ही साथ में द्वादश भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि। गुरु राहु का चांडाल दोष यहाँ बना हुआ है पंचम भाव में प्रभावी। दोनों ही ग्रहों की दृष्टि नवम पर, एकादश पर और राशि भाव पर रहने वाली होगी। तो वहीं षष्ठ भावस्थ बुध चलायमान रहेंगे 7 से 24 जून 2023 के मध्य। सूर्यदेव की स्थितियां शुरुआती तौर पर वृषभ राशि स्थान में रहेंगी। उसके बाद 15 जून से यानी कि महीने के मध्य अंतराल से भाग्येश की स्थितियां सप्तम भाव में आ जाएगी। ये भाग्य की निर्बलता का संकेत है। वहीं मंगल शुक्र की युति यहाँ अष्टम भाव में बनी हुई है, जहाँ मंगल पूरे ही महीने नीचस्थ, तो वहीं शुक्र की स्थितियाँ यहाँ कर्क राशि स्थान में रहने वाली। राहु से सप्तम में केतु चलायमान लाभ भाव में पुण्य फलों का उदय करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर करें कि एक तरफ तो साढ़े साती का क्रम समाप्त हुआ, देवगुरु बृहस्पति पुनः 9वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देखने वाले हो गए। 15 जून के बाद सूर्यदेव की भी दृष्टि प्रथम भाव पर रहेगी। तो जो एक कॉन्फिडेंस का बेस होता है, कामकाज जब अच्छे संकेत देने लगता है और व्यक्ति को ये मालूम चलने लगता है कि अब राह सुगम है, निरंतर चलते रहना है, द बेस ऑफ कंसिस्टेंसी, ये जो विधि है आपके सामने मौजूद है। वर्षों से एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ में थे, कंफर्ट बन चुका है, सैचुरेशन भी आ चुका है, अब खुद को भी उकताहट होने लगी है, मन उचाट रहने लगा है कि क्या अब परिवर्तन की ओर जाया जाए। उम्र के उस पड़ाव में हैं आप जहां से अब परिवर्तन बेहतर रहेगा और लंबे समय तक उसके साथ में रहा जा सकता है। ऐसी अवस्थाओं में आपके लिए आगे बढ़ना बेहद अच्छा है। व्यापारिक जीवन में भी जो सहजता और सुगमता लंबे समय से नहीं बनी हुई थी, अब वो और अधिक आपके लिए बढ़ती चली जा रही है। आप विशेष तौर पर देखिएगा कि हैंडीक्राफ्ट, एजुकेशन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, स्टेशनरी संबंधी कार्य में आप हैं और वहीं सीजनल बिजनेस के साथ हैं। यहाँ परिवर्तन चमककृत तौर के ऊपर बहुत अच्छे संकेत आपके समक्ष रख रहा है। तो वहीं जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ राहु के साथ है, आपको कई बार अपनी ही जानकारियों के ऊपर संदेह होने लगता है, उससे आप संभलिएगा, क्योंकि गुरु राहु की स्थितियाँ जब भी साथ होती है, व्यक्ति के अवचेतन के साथ में जो जानकारियाँ बैठी हुई है उसके साथ कई बार नकारात्मकता शुमार होने लगती है। उसे संभलने की आपको ज़रूरत रहेगी। और वहीं पर जो कोई भी कमिटमेंट कर दिया है इस महीने, उसके निभाव के लिए पूरी ही ताकत के साथ में आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। कुल जमाजोड़ आत्मविश्वास में अद्भुत वृद्धि है। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो वहीं द्वितीय होकर शनिदेव यहाँ पराक्रम भाव में है। 17 जून से ही चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा। जो फाइनेंशियल गेन है उसमें कंसिस्टेंसी प्लस स्टेबिलिटी आपके लिए बनी हुई है। जो लंबे समय से आप उतार चढ़ाव देख रहे थे, 4 दिन अच्छे गए, 5 दिन पुनः बिल्कुल थम गए, 6वें दिन पुनः कोई शुरुआत हुई परंतु इतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई, ऐसी सारी ही अवस्थाओं से अब आप दूर होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि जो कंसिस्टेंसी के साथ में आपकी जो कम्युनिकेशन की अप्रोच है वो भी देखते ही बनती है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ संवाद कौशल बना रहेगा। जो कार्य पारिवारिक जनों के लिए अटके हुए थे उनमें पूर्णता के संकेत हैं। विशेष बात यह है
कि 17 से 30 जून के मध्य जिन जातकों के कुछ रुपए पैसे अटके हुए थे, भले ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में हो, किसी ज़मीन संबंधी कामकाज के बाद, पैतृक संपत्ति के बंटवारे के बाद आने वाला रुपया पैसा हो, या कोई और ऐसी अवस्था हो, वहाँ पर शनिदेव की स्थितियाँ और ज़्यादा अच्छी कही जाएंगी। ये भी गौर करें कि मंगल एवं शुक्र दोनों ही ग्रहीय व्यवस्थाएं यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम को देख रही है। इसी वजह से आपके धनागमन में यहाँ और अधिक स्थिरता आती चली जा रही है, परंतु खर्चों की अधिकता से यहाँ पर आप संभलिएगा। चर्चा पराक्रम भाव की। लंबे समय के बाद कोई अवसर आया है जहाँ आपको किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन का बेस मिल रहा है, तो अब रुकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को जगह दी जा सकती है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपके लिए नए मार्ग प्रशस्त करने वाला एक प्रमुख बिंदु रहेगा। और वहीं पर कॉरपोरेट कल्चर में कोई भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो वहाँ रिएक्टिव होने से बचिएगा, क्योंकि वहीं से जो संकेत मिलेंगे आपकी यात्रा को अद्भुत सिरों के साथ में अच्छे करते चले जाएंगे। वहीं आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी फील्ड के साथ में है, रियल एस्टेट संबंधी क्षेत्र विशेष में है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी रिलेट करता हुआ प्रोसेस हो गया, ऐसी स्थितियों के साथ में आपकी ताकत, आपकी आभा देखते ही बनती है। इसी वजह से ऐसे क्षेत्र विशेष में पूरी ताकत के साथ बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ के अधिपति का पंचम भाव में होना योग कारक है, परंतु गुरु राहु का चांडाल दोष भी यहाँ बना हुआ है। मानसिक सुख में कमी रह सकती है, इससे इनकार नहीं करते। पुनः निवेदन के रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोसेस हैं, क्योंकि धनेश और पराक्रमेश शनिदेव की तीसरी दृष्टि बेहतर कही जाती है, जो कि पंचम भाव पर है। भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान पर हो, परंतु भूमि भाव के अधिपति पर है। इस वजह से मानकर चलिएगा कि यहाँ आपके लिए रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में तीव्रता की पूरी उम्मीद बनी हुई है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो लंबे समय से चिंताएं आप देख रहे थे, उससे भी अब रिलीफ और रिलैक्सेशन रहेगी। इस वजह से कामकाज में और अच्छे से फ्लो बनता चला जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो आप अपने शहर से दूर, अपने प्रदेश या देश से दूर रहकर कामकाज की स्थितियों को लेकर चल रहे हैं, किसी भी तरीके की एजुकेशन की पुनः आवश्यकता आपको लग रही है, तो उस और बढ़ा जा सकता है। नेटिव के साथ में किसी भी तरीके की जर्नी निकल कर आती है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रुकने से आप बचिएगा। जहाँ आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पूरी ताकत से रहें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में है, आउटसोर्सिंग संबंधी क्षेत्र विशेष में है। इस समय की ताकत आपके लिए देखते ही बनती है। ये एक मूल भाव अपने भीतर तक बनाकर आप ज़रूर चलें। वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज और केमिकल संबंधी कामकाज में ये पूरा ही महीना भाग दौड़ दे सकता है, परंतु अच्छे परिणाम भी प्रतिध्वनित होते चले जा रहे हैं। चर्चा पंचम भाव की। गौर कीजिएगा कि पंचम के अधिपति यहाँ अष्टम भाव में नीचस्थ है। जब भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट की चर्चा करता है, निवेश के माध्यम से अपने लिए आजीविका को देखने का प्रयत्न करता है, तो वहाँ सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और 11th हाउस की अप्रोच इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कहने को तो पंचमेश नीचस्थ हैं, परंतु यहाँ पर शुक्र के साथ हैं। शुक्र इंट्यूशन देते हैं। शुक्र व्यक्ति विशेष को शेयर मार्केट में एक अलग विजुअलाइज करने वाली अप्रोच देते हैं। तो अब जो मंगल की दृष्टि है वो एक तरह से धन भाव पर है, वहीं पर पंचमेश स्वयं अष्टम भाव में हो गए। मंगल की पुनः दृष्टि यहाँ शुक्र राशि स्थान पर हो गए और लाभेश स्वयं अष्टम भाव में है। शेयर मार्केट में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट्स को जगह दीजिएगा। जहां आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, वहां अभी भी थोड़ा सा रोका जा सकता है। जहां आपको लग रहा है कि और अधिक तेज़ी से आगे बढ़ा जाए, वहां पर भी खुद को थाम कर निर्णय लिया जा सकता है। ये अवस्था आप अपने मन के भीतर बनाकर रखिएगा। पंचमेश का अष्टम भाव में होना रिलेशंस में जो संबंध बहुत लंबे समय से प्रोफेशनल लाइफ में डेवलप हुए, वहाँ एब्रप्ट अप्रोच दे दिया करता है। व्यक्ति को लगने लगता है कि कुछ गलत फहमियों की वजह से इस संबंध को अब एक तरह से हटा दिया जाए जीवन से, या दूर कर दिया जाए तो अच्छा है। ऐसी गफलतों से आप बचिएगा। जिस संबंध को समय के साथ अपनत्व के भाव में आपने सींचा है, अब वहाँ पर कुछ दिनों की गलत फहमी नकारात्मक निर्णय लेकर आने वाली नहीं रहे। जहाँ सपनों का संसार सजा रहे थे, वहाँ यथार्थ में कुछ और
चल रहा है तो संभलने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं गौर कीजिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर आपकी क्षमताएं यहाँ सहयोग कम देने वाली होंगी। संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस की अप्रोच से बचिएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपको विशेषतया 15 से 30 जून के मध्य ट्रैवल आदि को अवॉइड करके चलना चाहिए। उसको स्क्वीज़ कर दिया जाए तो 22 जून 2023 अप टू 30 जून 2023 यहाँ ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक में यहाँ एजुकेशन में वो डेवलपमेंट नहीं, परंतु यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो यहाँ शिक्षा संबंधी क्षेत्र आपको नए आयाम दे सकता है। चर्चा षष्ठ भाव की। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि बुध की जो स्थितियां हैं वो सप्तमेश होकर षष्ठ भाव में है। शुरुआती तौर पर सूर्यदेव भी षष्ठ भाव में रहेंगे। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम का ख्याल रखें। और वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, देखिए 7.5 पूर्ण हुई। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां योग कारक आधार को निर्मित करने वाली हुई। षष्ठेश का यहाँ अब अष्टम भाव में रहना होगा, तो वहीं बुध व्यय भाव पर भी भले ही अपने शत्रु स्थान पर दृष्टि रखें। ये सारी अवस्था स्पष्ट करती चली जाती है कि आपके लिए यहाँ ऋण संबंधी अवस्थाओं में काफ़ी हद तक नियंत्रण मिलने वाला हो सकता है। शत्रु पक्ष यहाँ हावी रह सकता है। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे उतना ही शत्रुओं से आप सावधान होते चले जाएंगे। वहीं सप्तम भाव, अब यहाँ गौर करें कि सप्तमेश स्वयं से द्वादश और सूर्यदेव 15 जून के बाद सप्तम भाव में ही रहेंगे। इसी वजह से निवेदन है आपसे कि आप यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में क्लैशेस से बचें। कई बार डोमिनेशन की अप्रोच निकल कर आती है, किसी निर्णय को सुनाना होता है स्पष्ट तौर पर। ऐसी गलत फहमियों से दूर रहने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं व्यापारिक जीवन में आपके लिए यहाँ पर स्थिरता के प्रतिमान निरंतर तौर पर बने रहने वाले होंगे। इसमें किसी भी तरीके की डाउटफुल अप्रोच आपके लिए नहीं है। और वहीं 7th हाउस की पोजीशंस की वजह से ही हम आपसे कहेंगे कि बिजनेस पार्टनरशिप हो या कमीशन संबंधी कामकाज हो, जितना धीमापन रहे उतना अच्छा है। सोलर संबंधी कामकाज में भाग्य आजमाया जा सकता है, परंतु भाग्य का सहयोग नहीं है। निरंतर तौर पर चल के ही आप वहां सफलता प्राप्त करने वाले होंगे। भाग्य आजमाने का अर्थ यही है कि अपने कर्म को सतत दिशा दी जाए। अष्टम की चर्चा मंगल शुक्र के युति अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है। फैसिनेशंस के साथ डिसीजन लेने से बचिएगा। ये भी याद रखिएगा कि अपने हुनर को और अधिक मांझ कर लोगों के समक्ष आने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। ये स्पष्ट है कि विदेश संबंधी अवस्थाओं में आपके लिए तीव्रता आ सकती है। भले ही द्वादशेश अष्टम भाव में नीचस्थ हों, परंतु लाभ भाव पर इनकी पुनः दृष्टि है। इसी वजह से ऐसे क्षेत्र विशेष में उन्नति बनी हुई है। मेटल संबंधी कामकाज में जल्दबाजी रखने से बचिएगा। इस पूरे महीने करबद्ध होकर निवेदन है कि वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। नवम की चर्चा करते हैं तो भाग्येश का सप्तम भाव में बुध राशि स्थान में होना आपके लिए ये बताने वाला हो जाता है कि भाग्य का सहयोग नहीं है, परंतु आध्यात्मिक चिंतन आपके साथ में निरंतर तौर पर मौजूद है। ये समझने की आवश्यकताएं बारंबार रहेंगी कि जो आप हायर एजुकेशन की ओर डिसीजन लेना चाहते हैं, अब उसमें और अधिक तीव्रगामी होते चले जाइएगा। जॉब में लंबे समय बाद कोई भी चेंज आया है, आप आत्मविश्वास से उस ओर बढ़ सकते हैं। कंफर्ट जोन छोड़कर जब व्यक्ति खुद को पुनः संघर्षों के मैदान में उतारता है तो उसके अस्त्र और शस्त्र, उसका अनुभव और उसका धैर्य होता है। ये अवस्था सूर्य के बल के साथ, जो कि आत्मा के कारकाधिपति हैं, वहां से निकल कर आने वाली होती है। और दशम भाव की चर्चा करें तो कर्मेश जो षष्ठ भाव में शुक्र राशि स्थान में है। याद रखिएगा कि कर्म जब भी रोग भाव में होता है, परंतु नवम पंचम बनाता है, तो संघर्षों से व्यक्ति को नए अनुभव मिलने वाले होते हैं। पूरे ही महीने खुद को मैनेज करने वाली जद्दोजहद में आप रहने वाले होंगे, परंतु अंततोगत्वा विजय की आधारशिला आपके कामकाज से निर्मित होती चली जाएगी। फाइनेंस, इवेंट मैनेजमेंट और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये महीना बेहद शानदार है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद से आप संभलिएगा। उनके स्वास्थ्य का भी 7 से 24 जून तक विशेष ख्याल रखें। लाभ भाव की चर्चा करें। केतु लाभ भावस्थ स्थितियों के साथ में है।
इसी वजह से पुण्य फलों का उदय है। जो लाभ आकस्मिक तौर पर आते हैं वो जीवन में स्वागत योग्य होते हैं। ऐसी अवस्थाओं के साथ में आप चलने वाले होंगे। हालांकि लाभेश अष्टम भाव में है, इसी वजह से आकस्मिक स्तर के लाभ आकस्मिक खर्चों की ओर भी जा सकते हैं। गलत और गफलत भरे निर्णय से आप बचिएगा। जहां लाभ हुआ है अब उसको कैसे हम सार संभाल के साथ में लेकर चलेंगे, भले ही संबंधों में हो और चाहे आर्थिक तौर पर हो, वो अवस्था और व्यवस्था गौर करने की जरूरत रहेगी। वहीं लाभ भाव की चर्चा के बाद द्वादश की चर्चा की ओर बढ़ें। 12th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 8th हाउस के साथ में रहने वाली होगी। जैसा हमने आपको बताया, विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि, परंतु इस पूरे ही महीने कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात से आप पूर्णतया संभल कर चलिएगा। ये प्रमुख निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे और इस बात को भी स्मृतियों में रख कर आगे बढ़ने वाले हूँ कि IT फील्ड के साथ आप अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी इंटेंसिटी को जांच लीजिएगा। अभी उसमें और अधिक फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसी अवस्था को साथ में लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। तो ये था गुरु की मूल त्रिकोण धनु राशि के जातकों के लिए जून 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का सतत प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।